मेरा भगवान के सभी भक्तजनों के चरणों में प्रणाम है। एकादशी प्राकट्य की कथा आज मैं सुनाने जा रहा हूं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यज्ञदान तप न त्याज्यम कर्मेव तत्। किसी को किसी भी स्थिति में यज्ञ दान तप का परित्याग नहीं करना चाहिए। तपस्या में एकादशी व्रत आता है। तपस्या में एकादशी व्रत आता है। जैसे गंगा समस्त नदियों में श्रेष्ठ है, समस्त प्रकाशों में सूर्य श्रेष्ठ है, समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से समस्त व्रतों में एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए जो एकादशी व्रत करता है वह सबसे बड़ा तपस्वी माना जाता है। युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, एकादशी का प्राकट्य कैसे हुआ? संसार में क्यों पवित्र मानी जाती है एकादशी, और देवताओं को क्यों प्रिय है एकादशी? भगवान कृष्ण कुंती नंदन युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि हे पांडुपुत्र, एकादशी का प्राकट्य मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में हुआ। जब जाड़ा समापन की ओर जाता है उस समय माघ महीना आता है, उसी महीने में कृष्ण पक्ष में एकादशी का प्राकट्य हुआ था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है, सतयुग की, कि एक मुर नाम का दैत्य था, बहुत महापराक्रमी, भयंकर, महादुष्ट, सारी पृथ्वी पे आतंक फैला रखा था। इंद्र की राजधानी अमरावती स्वर्ग को भी उसने जीत लिया। स्वर्ग से सारे देवता भ्रष्ट होकर पृथ्वी पे विचरा करते थे। एक दिन इंद्र आदि सभी देवता कैलाश में गए, महादेव से भेंट की और सारा हाल कह सुनाया। महादेव जी ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, हे देवताओं, तुम जगत के स्वामी, जगत के पालनकर्ता भगवान गरुड़ ध्वज के पास जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। महादेव जी की बात सुनकर सारे देवता भगवान गदाधर क्षीर सागर तट पे गए और उनको प्रणाम किया। भगवान उस समय सो रहे थे। इंद्र ने भगवान की स्तुति की। क्या बोले इंद्र? देवता निर्जता सर्वाः स्वर्ग भ्रष्टा कृतो प्रभो, अति उग्रेण ही दैतेन मुरनाम्ना महोजसा। हे प्रभु, सारे देवता स्वर्ग से निकाले जा चुके हैं। महापराक्रमी मुर नाम के दैत्य ने हम सबको हरा दिया, जीत लिया। हे प्रभु, उस दैत्य ने इंद्र, चंद्रमा, अग्नि, सूर्य, वायु, वरुण देव सभी स्थानों से देवताओं को हटाकर अपने ही देवता बना दिए। समस्त देवताओं को उनके स्थान से वंचित कर दिया।
हे प्रभु बताइए हम किसका सहारा लें, हम कहां जाएं। भगवान जनार्दन ने कहा, कौन है वो, क्या नाम है उसका, कहां रहता है। इंद्र बोले, हे प्रभु, मुर नाम का असुर चंद्रावती नगरी में रहता है। तालजंग नाम के वंश में, ब्रह्मा जी का वंश है तालजंग, उस वंश में तालजंग नामक दैत्य के पुत्र मुर नामक दैत्य हुआ। महापराक्रमी, महारौद्र, देवताओं के लिए तो भयंकर था। उसने स्वर्ग पर जीत लिया। सारे देवता स्वर्ग से वंचित हो गए। हे प्रभु, मनुष्यों में हमारी शोभा नहीं होती, हम कहां जाएं प्रभु, किसका सहारा ले। भगवान ने समस्त देवताओं को लिया और चंद्रावती नगरी पर गए। समस्त देवताओं ने, भगवान ने जो है मुर नाम के दैत्य को ललकारा। उसकी भयंकर गर्जना से समस्त देवता परास्त होकर के दसों दिशाओं में भाग गए। कोई पूर्व दिशा में, कोई उत्तर, कोई दक्षिण, कोई पश्चिम, कोई ऊपर की तरफ, कोई नीचे की तरफ, पाताल लोक को चले गए। केवल भगवान कृष्ण ही उसके सामने खड़े रहे। ये महाअसुर मुर बोला कि खड़ा रहे, खड़ा रहे, अभी तुझे भी यमपुरी पहुंचाता हूं। तभी भगवान की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और भगवान ने अपना धनुष बाण निकाल करके उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। बची कुची जो सेना थी सुदर्शन चक्र से विध्वंस कर दिया। लेकिन भगवान हजारों वर्ष तक मुर नाम के दैत्य से लड़ते रहे, लेकिन उसे परास्त नहीं कर पाए। तब भगवान थक करके बद्रीनाथ चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा है, 108 किलोमीटर लंबी, उसमें एक ही दरवाजा है। भगवान उसमें जाकर के विश्राम करने लगे, सो गए। ये मुर नाम का दैत्य भगवान का पीछा करता रहा और उस गुफा में भगवान को सोते हुए देख के आश्चर्यचकित हो गया। मुर नाम का दैत्य बोला, आज मैं इस विष्णु को नहीं छोड़ूंगा, ये दैत्यों का शत्रु है। उसी समय भगवान के शरीर से एकादशी का प्राकट्य हुआ। एकादशी माता की जय। एकादशी ने, देवी ने मुर नाम के दैत्य से युद्ध की याचना की और महाअसुर मुर से संग्राम किया। लेकिन एकादशी माता की हुंकार मात्र से ही वह राख का ढेर हो गया। भगवान की तुरंत निद्रा खुली। भगवान ने देखा कि अरे ये तो मेरा शत्रु है, इसका वध किसने कर दिया। उसी समय एकादशी माता ने कहा, प्रभु इसका वध मैंने किया है, आपके ही प्रसाद से, आपकी ही कृपा से। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर कहा कि हे देवी, आज तुमने मनुष्य, देवता, ऋषि मुनियों को प्रसन्न कर दिया है और मुझे भी प्रसन्न कर लिया है। मुझसे मुंह मांगा वरदान मांगो। एकादशी माता बोली, हे प्रभु, समस्त तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश, सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाली हूं, धन धर्म मोक्ष प्रदान करने वाली हूं। हे प्रभु, आपके भक्त मेरे दिन एकादशी को व्रत रखेंगे तो उन्हें समस्त सिद्धि प्रदान हो। भगवान ने कहा, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु, तुम्हारा वाक्य पूर्ण हो। ऐसा कहकर कि भगवान ने, एकादशी माता बहुत प्रसन्न हुई, खुश हो गई। प्यारे भक्तों, भगवान बोले, हे पांडुनंदन कुंती पुत्र, मनुष्य को दोनों एकादशियों में कोई भेद नहीं करना चाहिए, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। जो इस कथा को सुनता है, 1000 गौ देने का, गाय दान करने का फल प्राप्त होता है। अगर किसी से ब्रह्म हत्या हो गई हो,
उसे भी मुक्त हो जाता है। एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। तो मनुष्य जन्म पाकर के अगर मनुष्य एकादशी ना रहा तो फिर क्या रहा? इससे भगवत प्राप्ति भी होती है, लक्ष्य भी मनुष्य जन्म का पूरा हो जाता है, और इससे संसार के समस्त भोग ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे, हे कुंती पुत्र, समस्त इच्छाओं को पूर्ति होती है, समस्त भोग प्राप्त होते हैं, और अगला जन्म राजा का बनता है। तो मनुष्य को जो है एकादशी व्रत रखना चाहिए, और इस महात्म को सुनने मात्र से 1000 गो का फल प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा श्रीमद् भागवत प्रवचन चैनल में आपका स्वागत है। आप जो है भागवत कथा और भगवान की समस्त कथाओं को इसमें सुनेंगे। तो हम लोग आगे चल के मैं अपना परिचय दूंगा, मैं कौन हूं, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे राम।